चलो शुरुआत हो गई आज कहाँ से, उच्च न्यायालय से। अभी हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय कैसे बना था, कब बना था, किस गठन हुआ था, त्यागपत्र कौन दिया था, ठीक है बेटा। तो आज हम बच्चों आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ जो भारत में उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट की स्थापना। उच्च न्यायालय को की स्थापना कैसे हुई है और कितने उच्च न्यायालय हमारे यहाँ टोटल भारत में हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं। आप लोगों को सबको पता है वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो हम लोग जानते हैं आज उच्च न्यायालय के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, क्योंकि मैंने संविधान के बारे में आप लोग पढ़ा रहा हूँ, तो संविधान मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाना है, अभी राष्ट्रपति पढ़ा दिया है, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा दिया है। आज कौन चैप्टर आपका है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। तो प्रत्येक संविधान के अनुसार, संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो अनुच्छेद 214 के तहत आएगा, ठीक है बच्चा। जो अनुच्छेद कितने आएगा, 214 के तहत आएगा। तो हमारा संविधान क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, ठीक है। अच्छा चलो हो गया। अब हम लोग जानेंगे वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में। तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय, कितने हैं, 24। कितने बच्चों हैं, 24 न्यायालय हैं। क्योंकि उच्च न्यायालय, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अच्छा सर कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट तो है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ये लोग जान, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। एक हाई कोर्ट इतने बड़े जनसंख्या को झेल नहीं सकता है, तो उसको क्या हुआ है, अलग बनाया गया। चलो ठीक है, अब ये जान लो प्रत्येक राज्य में कितने बने हैं। भारत में वर्तमान भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे है, केवल दिल्ली में एक उच्च न्यायालय कहाँ पे है। क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे है, दिल्ली में। शुरुआत यहाँ से हो गई। चलो ये भी जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ, इसके आधार हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। जैसे आप लोग को मैंने पढ़ाया था, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होता है, सन 1950 में कितने बनाए गए थे, तो 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए थे। वर्तमान मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय कितने थे बच्चा, तो हमारे यहाँ 30+1। अच्छा 30+1 क्या है, एक मतलब हमारे यहाँ बताया था कि एक हमारा कौन सा है, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश है, और 30 हमारे क्या हो गए हैं, अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने हो गए, 31 हो गए, ठीक है। ये हमारे आप लोग पढ़ाए थे किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है ये भी जान लीजिए। शुरुआत हमने क्या किया, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश द्वारा मिलकर किया जाता है, तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अच्छा राष्ट्रपति के द्वारा होती, किसकी नियुक्ति होती है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। चलो मैंने ये भी बताया था बच्चों कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, राष्ट्रपति कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है, तो हाई कोर्ट को भी शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, दोनों भी हो गया, ठीक है। अब इसकी योग्यताएं जानते हैं। मैंने सबको बताया था जब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं थी, वही योग्यताएं इसकी भी होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो। अच्छा चलो बताओ, हमने बताया भारत का नागरिक कैसे बनते हैं, तो भारत नागरिक वंशानुगत द्वारा होता है, और आप अगर भारत में पैदा हुए तभी आप सब इसके लिए योग्यताएं हो जाती है। अच्छा बहुत लोग जनजात से होते हैं, जन मतलब उनका उत्तर प्रदेश या भारत में कहीं पैदा हो तो उनको भी भारत का नागरिक माना जाता है। तीसरा हमने बताया था रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत नागरिक बना सकते, ठीक है। अब लोग बताएंगे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश या न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद क्या होता है, जैसे हम लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट हमारे जिले में होता है, जिले में प्रत्येक जिले में लोअर कोर्ट होता है, उसमें आप जज रह चुके हो, ठीक है। उसके बाद या किसी उच्च न्यायालय के अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका, अधिवक्ता माने वकालत कर चुके हैं आप, ठीक है। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। और उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर जगह बनता है कि जो राज्य, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर मैं अपने हाई कोर्ट में शपथ लेता हूँ, मैं जाके उच्च न्यायाधीश बन के, तो हमको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदावधि सीमा क्या होती? आप लोग को पढ़ाया था जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल न्यूनतम से लेके अधिकतम 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इनका भी हो गया कार्यकाल। पदावधि क्या होती है? इनका कार्यकाल 65 वर्ष से लेकर, शुरुआत तो 62 होती है, लास्ट क्या होता है? 65 होता है इनका कार्यकाल। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों में। फिर लास्ट क्या बनेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं और कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। क्यों? हमने बताया था जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर राष्ट्रपति कहीं चला गया घूमने या किसी सम्मेलन में चला गया है या अब छुट्टी पर चला गया है, तो उस समय कौन शपथ दिलाएगा, त्यागपत्र लेगा? उप राज्यपाल राष्ट्रपति लेता है। तो इसमें क्या, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र से शपथ दे सकता है। उसको एक रीजन मिला है कि आप अपने राष्ट्रपति को कभी भी शपथ दे सकते हैं। तो आज हम लोग क्या जाने हैं? उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, और उसके कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को? हाई कोर्ट आज पढ़ा दिया, कल मैंने आपको पढ़ाया था सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, कल एक टॉपिक आप लोग चलेगा, राज्यपाल कैसे बनते हैं और मुख्यमंत्री कैसे बनाए जाते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी योग्यताएं कैसे होती है। ठीक है बेटा, कल आप लोग पढ़ाते हैं। तब तक ले जय हिंद।